हेलो मेरे रॉक स्टार्स, आई होप आप सब बहुत ही मस्त होगे और अमेजिंगली पढ़ाई कर रहे होगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि आप सब क्लास 10th में आ गए हो यार। और अब आपको अपने रिश्तेदारों के ताने, घर वालों के कंपैरिजन सब सुनने को मिल रहे होंगे। शर्मा जी की बेटी, मिश्रा जी का बेटा। डोंट लिसन टू एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। जितना टाइम दे सकते हो मैक्सिमाइज ऑन योर स्टडीज और यू विल बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स। सीबीएसई बहुत मेहरबान है, अच्छे मार्क्स दे रहा है एज ऑफ नाउ। यू आर अपॉर्चुनिटीज कि भैया आप इस फेज में स्टडी कर रहे हो जहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस है एंड यू आर गेटिंग फुल ईयर टू स्टडी अदर देन दोज हु स्टडीज इन लास्ट 1-2 ईयर, क्योंकि उनकी काफ़ी स्टडी हिंडर हुई थी। एंड दिस टाइम वी आर इन द फेज जहाँ पे हम लोगों को बहुत ही मैक्सिमाइज करने के चांसेस हैं अपने स्कोर को। सो इन ऑर्डर to continue with the same, we are coming up with a whole series for class 10th, amazingly curated by all of our amazing mentors and teachers. आपको बहुत अलग अमेजिंग कभी पढ़ा रहे होंगे वो। I myself, विशाल सर, I will be taking physics as the major subjects and आपको मैं पूरा पढ़ाऊँगा हर एक चैप्टर को थॉरली, बहुत ही मज़े से, बहुत ही अमेजिंगली, जिससे आप एक पढ़ाई के संग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्रिएट कर सको फिजिक्स को लेके। इफ़ यू वांट टू डेवलप द इंटरेस्ट इन फिजिक्स, इफ़ यू आर सीइंग इट इन द लॉन्ग टर्म्स, तो आप उसके लिए भी इनिशिएट कर पाओ फ्रॉम वेरी दिस ईयर। क्योंकि भैया बिलीव मी, 10th में हमारे पास 4 ही 5 मेजर टॉपिक हैं, लेकिन 11th 12th में यही चीज़ें और ज़्यादा वास्ट होती जाएंगी। एंड एज इट बिकम वास्ट, हमारे लिए इनको कवर करना होता ही यू कैन से डिफ़िकल्ट इन द टर्म्स कि आप फेस करोगे आगे। बाकी इट्स ऑल्सो अमेजिंग कि आपको ज़्यादा सिलेबस होगा, ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते नहीं, हम लोग सोचते यही हैं कि ज़्यादा आगे जाएंगे तो ज़्यादा सिलेबस होगा, ज़्यादा टाइम जाएगा। बिकॉज नन ऑफ अस, लाइक हार्डली एनी ऑफ द स्टूडेंट टेक स्टडीज एज लाइक कि वो एक नज़रिया है, एक ज़रिया है नॉलेज बढ़ाने का, अच्छा करने का। वी ऑल टेक इट एज अ बर्डन, यार थोप दिया गया है। बिकॉज ऐसा है भी, क्योंकि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स डाले गए हैं, दे आर ऑल नॉट ऑफ आवर चॉइसेस। वी हैव टू स्टडी इट एनी हाउ इन ऑर्डर टू स्कोर द marks. Like those who are good in math and science, they have to study Hindi, social and English as well. Those who are good with Hindi, English and social want to continue with those subjects, they have to study math and science. So in the similar way, still let's discuss it sometime बाद में कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं लाइट पे। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है लाइट। चलो, तो आप लोग मुझे बताओ कि पहले तो आप लोग लाइट के बारे में क्या जानते हो और आपने कैसे लाइट को कभी परसीव करा है। तो लाइक जब मैं पूछता हूँ, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, तो व्हाट आई मीन कि थिंक इन योर माइंड, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेल मी बट यू कैन टेल इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। आप नीचे बता सकते हो कि व्हाट यू थिंक अबाउट द लाइट। आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स एंड दोज हु आर लाइक बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे होंगे, उनको लोग पिन कमेंट भी करेंगे, रिप्लाई भी करेंगे एंड एवरीथिंग पॉसिबल। हम लोग उनको हमारे आगे के कोर्सेज के लिए लेके भी जाएंगे इफ पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड। बट स्टिल जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं तो व्हाट आई मीन कि आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दो, लिख दो, या फिर जस्ट थिंक इन योर माइंड। क्योंकि आपको स्क्रीन छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर आप फुल स्क्रीन पे हो, लैपटॉप में हो, तो फिर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा मीनवाइल, तो कमेंट भी इतने वो नहीं है। जब आपको लगे कुछ ऐसा आंसर है जो आपको कमेंट शो करना ज़रूरी है, या फिर आपने करा है और अमेजिंगली आपका आंसर बहुत जल्दी आ गया है, तो कोई और मेथड से करा है तो आप उसको पुट करो। अदरवाइज नॉट एवरी क्वेश्चन, बस दिस इज जस्ट टू थिंक कि आपके अकॉर्डिंग वो आंसर क्या आना चाहिए था। ठीक है, तो व्हाट इज लाइट अकॉर्डिंग टू यू, आंसर इट इन योर ओन वर्ड्स। आप एक बार सोचो इसको। अदरवाइज देखो, लाइट की ना बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज सजेस्ट करी गई हैं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है, इस पर पूरी एक फील्ड बनी हुई है हमारी स्टडीज़ की। और यार बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज, बहुत ही अमेजिंगली थ्योरीज पे डिस्कस करी गई हैं। बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने इस पे काम करा है एंड आइंस्टीन इज़ वन ऑफ देम, आइंस्टीन इज ऑल्सो वन ऑफ देम जिन्होंने इस पे काम करा है। इट्स अ काइंड ऑफ अ वेव, फर्स्ट वी नो, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाट वी नो, एंड इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी इतना जाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जाना जरूरी है कि यार लाइट मेक्स अस थिंग्स विजिबल। हम लोग उससे चीज़ों को देख सकते हैं। इट्स वन ऑफ द साइट, जो हमारी आंखें होती हैं, हमारी साइट जो होती है, ये वन ऑफ द सेंस ऑर्गन होता है हमारे लिए। दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू नो अभी हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे। अभी हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, या फिर अगर हम लोग अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे होंगे 11th और 12th के पर्सपेक्टिव से, उसके बिहाफ से, तो हम लोग ज़्यादा देख सकते हैं। अभी के लिए लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ काइंड ऑफ वेव विच इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विच इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट बोथ, दैट्स मोर देन सफिशिएंट टू अस। ठीक, इट हेल्प अस टू सी द और परसीव द ऑब्जेक्ट एंड
यू ऑल नीड टू कमेंट ऑल 5 सेंस ऑर्गन। हमारे जैसे हमारी साइट एक, हमारी आंखें एक, हमारा सेंस ऑर्गन है, वैसे और कौन कौन से 4 अलग ऑर्गन्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सेंस द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आपको पता होगा, आई नो आपको तो पता होगा, लेकिन एक तो शायद भूल रहे होगे, लिख दो, ढूंढ लो। ठीक है, तो अच्छा अभी आते हैं हमारे चीज़ों पे कि यार हम लोग किसी को कैसे देख सकते हैं और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो यार ये लाइट का जो मेरा टॉपिक है पूरा, इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 8 लेक्चर टू कवर एज अ होल। और आई बिलीव, आई फर्म बिलीव दैट यू विल वॉच ऑल द 5, 6, 7, 8 वीडियोज जितने ही बनते हैं। आई एम इन प्लानिंग, अभी मेरे पास 6 वीडियोज़ के तो कंटेंट रेडी है, बाकी देखता हूँ प्लस माइनस और क्या मैं कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे हम लोग, जैसे ये फर्स्ट लेक्चर है, तो इन दिस फर्स्ट लेक्चर वी आर कवरिंग इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद देयर कम्स द डिफरेंट टर्म्स विच आर इन्वॉल्व फॉर द मिरर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, उनके बिहाफ पे फॉर्मूलाज, उनके रिलेटेड फॉर्मूलाज। देन वी गो टू रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन के लिए वील हैव स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे, उसमें लोग टाइप ऑफ लेंसेज देख रहे होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके न्यूमेरिकल्स, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल द एंड। फिर हम लोग दोनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो प्रैक्टिस क्लास भी करेंगे इसकी। तो आई एम प्लानिंग कि 6 तो वीडियो कम से कम होंगे, बाकी जितने भी वीडियोस हों आपको पूरे देखने हैं यार। काफ़ी हम लोग बच्चे होते हैं लाइक शुरुआत में सारे फर्स्ट 2-3 वीडियो देख लिए, लेकिन लास्ट वाले वीडियोस कवर नहीं करे क्योंकि फिर एनर्जी कम हो गई या फिर टाइम नहीं मिला। बट व्हाट आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको 1.5 पे लगा लो। अगर आपने पहले से इसको लाइट के बारे में पढ़ा हुआ है तो ना आप 1.5, 1.75, 2 पे भी लगा सकते हो। इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम 1.25 पे रखो। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका इंट्रोडक्शन के संग, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक को पढ़ना और मैं टॉपिक से रिलेट करूँगा। तो यू ऑल कैन स्किप टू दिस पार्ट, क्योंकि अभी हम लोग स्किप टू दिस पार्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पे बात कर रहे होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे होंगे हम लोग। बहुत बढ़िया सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि भैया पेन कॉपी से नोट्स बनाते चलना, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे नोट्स ही काम आ रहे होंगे। बी इट योर हाफ ईयरली और द फाइनल्स, नोट्स आर द वन विच आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट की रोल। और आपके बनाए गए नोट्स पे कोई और नोट्स कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके हैं। ठीक है, आपको उनसे प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, उनको अपने संग रखना है, उन्हीं के संग आपको पूरी स्टडीज़ और पूरे साल को आगे लेके जाना है। तो मेक श्योर यू कीप ऑन मेकिंग नोट्स, आलस ना करना, बैठ जाओ अपनी जगह पे जहाँ बैठते हो हमेशा के लिए, और नोट्स बनाना चालू कर दो। जो बातें मैं बताता जाऊँ उसको नोट्स करते जाना, उसके नोट्स बनाते जाना। चलो बात करते हैं सर इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में बात करेंगे व्हाट इज लाइट एंड हाउ वी परसीव इट, उसकी सिंपल से बात करेंगे। चलो चालू करते हैं। तो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। लेट्स बिगिन विद इट। व्हाट यू आर सीइंग हियर बच्चों, व्हाट यू आर सीइंग हियर, देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ बॉय, एंड द बॉय कैन सी द बुक व्हिच इज प्लेस्ड एट यू कैन से ऑन द टेबल। ठीक है, वो देख पा रहा है उसको। हाउ दिस इज हैपनिंग, वी ऑल नो, व्हाट वी ऑल नो दैट there are some objects which are luminous object, there are some objects which are non-luminous object. तो luminous object क्या होते हैं? तो luminous objects are those objects which help us to see different. भी luminous क्या होते हैं सर? I guess ये कलर इतना समझ नहीं आ रहा है आपको। I'll be using black as the one. ठीक है, erase and use black as the one. ये बात करते हैं बच्चों, What are the luminous objects which have their own light? पता है आपको, इनकी खुद की लाइट होती है। We call all those kind of objects as the luminous object. जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, they all come under non-luminous objects. यहाँ पर हमारा एक luminous object है। अभी अगर ये बॉय इस बुक को देख पा रहा है, इस नोटबुक को देख पा रहा है, तो what's happening? क्या इसकी आइज से लाइट आ रही है जो यहाँ तक जा रही है, या फिर ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है? ऑब्वियसली व्हाट वुड द सिनेरियो, अभी जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उसके पास लाइट है, अगर लाइट है तो वो लाइट को एमिट कर रहा होगा। एमिट करने का मतलब है कि उसको निकाल रहा होगा। वो लाइट जा रही होगी, डिफरेंट पड़ रही होगी, और वहाँ से जो भी हमारे पास रिसीवर हैं, जो भी परसीवर हैं, जहाँ जो परसीव करेंगे उन तक जा रही होगी। तो इन दिस केस व्हाट्स हैपनिंग सर, लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, it is falling over the surface and then reflecting here to the eye of the boy. क्या ऐसा कुछ हो रहा होगा? And there are billions and trillions of light waves which are coming in the similar manner and reaching to the boy's eyes. That's how we perceive an object. ऐसे हम लोग के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं कि एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, वो
दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वहाँ से हमारी आंखों में आती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा हमारी जो ब्रेन है उसको परसीव करता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो वो क्या हो सकता है, वो किस शेप का है, वो किस साइज़ का है, फिर हमारा ब्रेन उस पर काम करता है। तो दैट्स हाउ इट्स हैपन। सोर्स से लाइट निकलेगी, ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में आएगी और हम लोग उसको देख लेंगे, पहचान लेंगे, समझ लेंगे कि भाई क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या वो ऑब्जेक्ट है, कैसा वो ऑब्जेक्ट है, एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ईजी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट। एंड लेट मी टेल यू, among the all five sense organs, there's a fact you can all remember this. There's a fact कि among the all five organ 80% is the work of the sight. Because यार you are not tasting every time, right? You are not hearing but you are seeing. But you are seeing. If you are not sleeping, you are seeing. But even if you are sleeping, you see the different इमेजेस ऑफ, जिसको हम सपने बोलते हैं, हम लोग उसको विजुलाइज कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, बट वो साइट का नहीं है, वो ब्रेन का काम हो रहा होता है। बट व्हेनेवर वी आर वेक्ड वी सी द ऑब्जेक्ट्स, राइट। द 80% इज द वर्क ऑफ द साइट। हमारी जो आंखें हैं वो हमारा 80% कार्य करती हैं किसी भी सेंस ऑर्गन से कंपैरिजन में। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो दैट्स द फैक्ट यू ऑल शुड बी रिमेंबरिंग। दैट्स हाउ यू सी द ऑब्जेक्ट, हाउ वी सी द ऑब्जेक्ट, हाउ वी परसीव द ऑब्जेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस फर्दर। देन कम सर कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो देखो बहुत सिंपल टर्म्स में अगर एक आपको कीवर्ड याद रखना है, इसके लिए इसको आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, जिससे आपको समझना है, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। हाउ वी सी द रिफ्लेक्शन, इट हैज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इट बाउंस बैक फ्रॉम इट एंड रीचेस टू आवर आई। दैट्स व्हाट वी कॉल एज सर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो गया। अच्छा, अभी एक बात सोचो, इसको ऐसे सोचो कि यार अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ के हमारी आंखों तक आ रही है, तो मतलब उस ऑब्जेक्ट की सरफेस के पार्टिकल ने उसको बाउंस करा, वो उससे क्रॉस नहीं हुई, उससे दूसरे मीडियम में नहीं गई या फिर कहीं और नहीं गई। मतलब सर हमको एक सरफेस चाहिए, बेसिकली वी नीड अ सरफेस विच इज पॉलिश फ्रॉम वन साइड। एक ऐसी सरफेस जो बच्चों पूरी की पूरी ओपेक हो। ओपेक का मतलब है कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे मतलब उस पर लाइट पड़े, आई ये आई लाइट आई हमारी, ठीक है, ये आई, अब इस पे पड़ के ना नीचे ना चली जाए, तो मतलब सरफेस पॉलिश हो या फिर हार्ड हो या फिर ओपेक हो, जिससे वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल ना कर पा रही हो। इन ऑल दिस सिनेरियो यू कैन सी कि लाइट आई है। अब लाइट आई है तो लाइट को कुछ फिनोमेनास को फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है सर, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बेसिकली रिफ्लेक्शन इज व्हाट सर, इज बाउंसिंग बैक, इट इज बाउंसिंग बैक। आपको देखो बहुत ही कीवर्ड के संग पढ़ा रहा हूं मैं, बस यार आपको वो बातें तो बिल्कुल याद रहें जो इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसा होता भी है। लाइक व्हेन वी रीड अ होल स्टोरी, और जब हम लोग पूरी बुक पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो वी रिमेंबर द की पॉइंट्स इन आवर माइंड। तो हम हर डायलॉग नहीं याद रखते हैं हम लोग, हर कन्वर्सेशन नहीं याद रखते हैं, बट व्हाट आर द की वर्ड्स, व्हाट आर द की पॉइंट्स, व्हाट आर की कन्वर्सेशन, हम लोग उसको याद रखते हैं। तो सिमिलरली द की वर्ड्स इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू मोर मार्क्स फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, एंड यू शुड बी राइटिंग इट डाउन एज वेल। आप इसको वन राइट डाउन करते चलो, हाईलाइट करते चलो, अंडरलाइन करते चलो, जो आपको कर रहे हैं। लाइक मेक श्योर कि वो अलग से दिख जाए आपको, जब आप पन्ने पलट रहे हो, आपके माइंड में फीड हो जाए, जिससे जब आप एग्जाम जाओ तो आपको वो कीवर्ड याद आ जाए, इसके अराउंड फिर आप पूरी स्टोरी बिल्ड कर पाओ। दिस हैपेंस विद एवरी सब्जेक्ट, राइट। मुझे याद है जैसे जब हम लोग एग्जाम दिया करते थे हमारे इंग्लिश और सोशल का, तो इट वॉज वेरी हार्ड टू रिमेंबर एवरीथिंग। तो व्हाट वी रिमेंबर इज द मेन, जो उसको बोलते हैं हम लोग मेन कन्वर्सेशन, मेन टॉपिक, और उसके अराउंड फिर हम लोग पूरी स्टोरी बिल्ड कर देते थे जैसी वो थी। क्योंकि जब वो क्लिक कर जाती है तो फिर हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, हाँ ऐसा 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 है। इवन इन द करेंट सिनेरियो से मुझे आपके लिए कोई वीडियो बनाना है, तो मैं उस वीडियो को प्लान ही ऐसे करता हूँ कि उसमें की पॉइंट्स क्या रहेंगे, कीवर्ड्स क्या रहेंगे, जिससे मुझे भी आपको वही कन्वे करने को मिले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट एवरीथिंग वो
जिससे आपके मार्क्स बन रहे होंगे, वो जिससे आपकी लर्निंग इंप्रूव हो रही होंगी, वो जिससे आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही होगी। दैट्स आर द मेन पॉइंट। ठीक है, अभी लाइट आई, बाउंस बैक हुई। अब बाउंस बैक होकर क्या करेगी सर, कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी जिसको बोलते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे होंगे शायद वो, पहले तो रिफ्लेक्शन समझ आ गया। तो बाउंसिंग बैक लाइट, यहाँ पे देख रहे हो ये लाइट आ रही है, ये हमारे पास एक प्लेन सर्फेस है। ठीक है, अच्छा सर्फेस भी दो तरह की होती हैं, एक होती हैं स्मूथ, एक होती हैं आपकी अनइवन सर्फेसेस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक स्मूथ सर्फेस है, लाइट आई वापस गई, ये हमेशा एक लाइन होती है यार, इमेजिनरी लाइन लेते हैं हम लोग इसको, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सर्फेस। जैसे ये सर्फेस है तो ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगी, राइट। तो ऐसी सर्फेस उसके परपेंडिकुलर होंगी, वी कॉल देम एज नॉर्मल, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल्स टू द सर्फेस। नॉर्मल का मतलब ही होता है जो किसी सर्फेस पे परपेंडिकुलर बना रहा हो, दैट्स व्हाट वी कॉल एज नॉर्मल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जरा अभी के लिए। जरा देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और उसके लॉस। रिफ्लेक्शन समझ आ गया, सब बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। याद रखना यार, मीडियम क्या होता है ये एक बार समझ लो। यार सब आप कह रहे हैं बार बार मीडियम 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 मीडियम, मीडियम होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट तो हो रही है, बाउंसिंग बैक कर रही है, लाइट आई पढ़ के जा रही है। सर ये मीडियम क्या होता है? इन द सेम मीडियम, आप बार बार बोल रहे हैं इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम। तो ये मीडियम है क्या? और जो मीडियम बेसिकली डिफाइन करता है कि किस एटमॉस्फेयर में या फिर किस सराउंडिंग में लाइट ट्रेवल कर रही है, व्हाट आर द पार्टिकल्स विच आर इन्वॉल्व इन विच लाइट इज पासिंग थ्रू। एक्चुअली यार लाइट की ना एक ड्यूअलिटी है। लाइट की ड्यूअलिटी का मतलब है लाइट के पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। तो किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी मैकेनिकल वेव है जिसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे पास कि वो किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो मीडियम का मतलब क्या है? जिस सराउंडिंग में ट्रेवल कर रही है। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरे सराउंडिंग में एयर है, तो मीडियम क्या हो गया? एयर हो गया। अगर मैं बात करता हूँ पानी की बॉटल के अंदर क्या होगा बच्चों? पानी होगा, राइट। पानी में ट्रेवल कर रही होगी तो मीडियम चेंज जाएगा, वाटर बन जाएगा। ऐसे साउंड वो सॉलिड में ट्रेवल कर रही है, किसी सॉलिड सरफेस में वो रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो बन जाएगा। वो ग्लास के थ्रू पास हो रही है तो ग्लास बन जाएगा। वो कोल्ड ड्रिंक के थ्रू पास कर रही है तो कोल्ड ड्रिंक बन जाएगा उसका मीडियम। तो जिस भी सरफेस के थ्रू वो इंटरेक्ट कर रही है, जिससे वो पास कर रही है, वो उसका मीडियम बन जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग फटाफट हमारे टाइप्स ऑफ सरफेस। पहले तो सर देखिए, एक तो होगी उबड़ खाबड़ सरफेस, मतलब यहाँ पर अभी नगर निगम में काम नहीं कराया। ठीक है, मतलब ये जो सरफेस है इस पे नगर निगम का ध्यान नहीं किया, ये उबड़ खाबड़ है। समझ लो देर आर इवन। चलो मैं बताता हूँ उसके बारे में। पहले ये आपको दिख रही होगी ये उबड़ खाबड़ है। ये क्या है सर? ये एक प्लेन सरफेस है, राइट। दिस इज अ प्लेन सरफेस। सर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ स्मूथ सरफेस एंड अ रफ सरफेस? जैसे ये आप देख रहे हो, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ स्मूथ सरफेस। ये एक बहुत ही स्मूथ सरफेस है सर। वेयर ये कैसी है सर? ये तो एक रफ सरफेस है, राइट बच्चों। ये तो एक रफ सरफेस है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ टू? ये स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस का डिफरेंस क्या है सर? यहाँ पर होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। लाइट की बात करेंगे तो लाइट जैसे ही आएगी वैसे ही जाएगी, मतलब इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर का मतलब क्या है सर? लाइट इज मेंटेनिंग द एंगल्स। लाइट इज मेंटेनिंग द एंगल्स, मतलब जैसे वो आई है वैसे ही वो जाएगी। दैट्स व्हाट वी कॉल एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है सर, यहाँ पर देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ये ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ये ऐसे आ रही है, ऐसे चली जा रही है, ये ऐसे और बेंट हो गई है। अब देख रहे हो सर, यहाँ पर है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट। बहुत ही ईजी यार। यहाँ पर है हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर जब हम लोग बोल रहे हैं, हमारा मतलब है कि सर सेम पैटर्न फॉलो कर रही है वो, जिस एंगल से फॉलो हो रही है उसी एंगल के थ्रू चली जा रही है। एक पर्टिकुलर लाइन से, इसको हम आगे पढ़ रहे होंगे, इसको उन्होंने भी नॉर्मल बोला था, उससे हम लोग को एक एंगल बना के चली जा रही है वो। तो आई गेस रेगुलर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और इसकी किसकी हेल्प से होते हैं? प्लेन सरफेस और रफ सरफेस की हेल्प से। बट लेट मी टेल यू, there are hardly any plane surfaces, smooth surfaces, because if we go in the micro and nano level ना, nano level का मतलब है बहुत ही हम लोग पार्टिकल्स को डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके 10⁻⁹ साइज तक जा रहे हैं अगर, देन वी ऑब्जर्व कि यार कोई भी सरफेस ना, मैक्सिमम द सरफेस आर नॉट स्मूथ, दे ऑल आर रफ। तो जो भी रिफ्लेक्शन हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, दे ऑल not are the smooth reflection, they all are irregular reflection maximum number of time। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस बोर्ड की इवन, तो इस बोर्ड पे भी यार कहीं 10 पार्टिकल होंगे, कहीं पे सरफेस अनइवन होगी। ये वॉल पे बात करते हैं, टेबल पे बात करते हैं,
सीलिंग पे बात करते हैं, वहाँ हर जगह ना कहीं पेंट ऊपर नीचे होगा, कहीं वो पार्टिकल में कहीं से पुट्टी नहीं हुई होगी तो कुछ सरफेस ऊपर नीचे रफ होगी। तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज रफ सर्फेसेस। और ये तो हम लोग को जो हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वहाँ से देख सकते हैं कि रफ है कि नहीं। अगर उसको क्वांटमली देखेंगे, अगर 10⁻⁹ में जाएंगे, नैनो पार्टिकल्स की साइज से देखेंगे तो हम लोग को और भी रफ दिखेगी, क्योंकि स्मूथ बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है सरफेस को। ठीक है, चलो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रिफ्लेक्शन रेगुलर है या फिर इररेगुलर है। बहुत बढ़िया सर, चलिए आगे चलते हैं इसी बात पे। तो अब हम लोग चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। हमारे देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों, पढ़े हैं हम लोगों ने, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, बार बार नहीं, जल्दी से रिकॉल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अपने को पढ़ा हुआ है, अपन ने सुना हुआ है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सर ये क्या होता है सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? पहले तो याद करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी रे होती हैं। जो रे आ रही है, टी ये आ रही है, जा रही है, ठीक है। तो द रे विच इज कमिंग इज व्हाट वी कॉल एज द इंसिडेंट रे। द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कंसिडर्ड एज द इंसिडेंट रे। ये हमारी कौन सी रे है बच्चों? इंसिडेंट रे। जो आने वाली है दैट वी कॉल इट एज इंसिडेंट रे। जो जाने वाली है दैट्स व्हाट वी कॉल एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब सरफेस ये रही, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोला बच्चों? नॉर्मल बोलते हैं हम लोग, मैंने बताया। सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। और यहाँ ध्यान से देखो तो भैया इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, ये एंगल इंसिडेंट रे के और नॉर्मल के बीच में है, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है। तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का है वी कॉल दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं हम लोग। what else we can say it as angle of incidence। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सर एक लाइट जा भी रही है, तो जाने वाली लाइट के संग जो एंगल बन रहा है वी कॉल देम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक रेगुलर सरफेस के लिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए बराबर होंगे। सर क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से, छोटा आई और छोटा आर। ठीक है, और ये एंगल का साइन होता है, यू ऑल नो। तो हम लोग क्या बोलना चाहते हैं कि एंगल आई एंगल आर के बराबर है। हाँ सर, यही बोलना चाहते हैं हम लोग। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि एंगल आई एंगल आर के बराबर, बिल्कुल यही बोलना चाहता हूं मैं कि एंगल आई एंगल आर के बराबर है फॉर ऑल द इवन सर्फेसेज। हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। बहुत ही सिंपल बात है सर। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे, द इंसिडेंट रे आने वाली, द नॉर्मल रे परपेंडिकुलर वाली एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल lie at the point of incidence and the reflected ray all lies at the same plane। तो इंसिडेंट रे बोला चाहता हूँ बच्चों, तो हमारी इंसिडेंट रे है मतलब आने वाली रे है, तो नॉर्मल है, और जो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आने वाली, जाने वाली और नॉर्मल, दे ऑल लाई एट द सेम प्लेन। देखो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है बच्चों, जिस प्लेन पे समझा भाई, जिस प्लेन पे इंसिडेंट भी हो रही है, नॉर्मल भी हो रही है, रिफ्लेक्टेड भी हो रही है। और ये बच्चों सेम पॉइंट पे भी करती हैं, क्योंकि हर एक लाइन के लिए, जैसे ये एक लाइन है, जैसे ये एक है, ऐसे ही क्या होंगे, ऐसे बहुत सारी लेयर्स होंगी, राइट। अगर ये एक प्लेन सरफेस है तो ऐसे ये लाइट आई, मानो ये गई, ठीक है, ये गई, तो इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोलो हाँ कि ना। ऐसे इधर भी लाइट आएंगी, इधर भी जाएंगी, बोलो हाँ कि ना। इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और प्लेन, उन लाइन के लिए हमेशा उन रेज का सेम रहेगा। दैट्स व्हाट वी मीन बाय सेइंग द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड ऑल लाई एट द सेम प्लेन। बहुत ही सिंपल है। दोबारा बात करते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहला लॉ। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहला लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज एट द सेम प्लेन। बहुत ही सिंपल, ठीक है। मजा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आएंगे जल्दी से, ठीक है। अच्छा, इसके थोड़े क्वेश्चन करते हैं अभी, तो समझते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग कर रहे होंगे। तो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, दो तीन ईजी क्वेश्चन लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं। अरे अच्छा, करो, सॉल्व करो और आंसर लिखो।
सॉल्व, हर क्वेश्चन आपको करना है बच्चों, हर क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि प्रैक्टिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट द बेस्ट मार्क्स पॉसिबल। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपनी बोर्ड्स में अच्छा करना है, अच्छा परफॉर्मेंस लेके आना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो यू ऑल नीड टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इसको प्रैक्टिस करो, मुझे बताओ आंसर क्या है इसका। क्या रहा है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री ओके टू द मिरर सरफेस। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। आंसर बताओ कितना आ रहा है बच्चों, आंसर बताओ कितना आ रहा है। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है भाई, आ गया? कमेंट कर दो, कमेंट कर दो फटाफट जरा, मैं पढ़ लूंगा। देखो अपन ने कहा ये अपना प्लेन सरफेस है, द रे स्ट्राइक्स प्लेन मिरर एट एंगल 40 डिग्री। अच्छा सर 40 डिग्री फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द मिरर सरफेस, नॉट फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम द मिरर सरफेस। सर ये मिरर सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल हमारा 40 डिग्री है, हाँ कि ना, ये एंगल हमारा 40 डिग्री है, मतलब ये सरफेस से हमारा एंगल 40 डिग्री है। क्या बोला गया है हमसे, हमसे बोला गया है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर पहले तो नॉर्मल बनाते हैं इसके, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर हमें पता है कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो अगर ये इससे पूरा 90 डिग्री है, ये 40 हो गया, तो एंगल आई प्लस 40 डिग्री इज व्हाट 90 डिग्री बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर है। फ्रॉम हियर एंगल आई इज व्हाट 90 माइनस 40 विच इज व्हाट 50 डिग्री। आ गया सर, ये आ गया 50 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब सर फॉलो कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत ही तगड़ा से चटाक से बनाते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, किसने बोला, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के पहले लॉ ने बोला ऐसा बात, ठीक है। अब पहला क्या कहता है सर, जो एंगल आई है वही एंगल आर है, तो एंगल आई अगर 50 है तो एंगल आर भी कितना हो गया सर 50 हो गया, बहुत बढ़िया। तो एंगल आर आ गया 50 डिग्री, दैट इज द आंसर। अब आप लोग बता दो किसका किसका आंसर 50 आया था, जेन्युइनली आप में से किसका किसका आंसर 50 आया था इसके इसके लिए कमेंट कर दो फटाफट, किसका किसका आंसर 50 आया था, ठीक है। आया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी आ गया होगा। चलो इसमें एक और क्वेश्चन करता हूँ, देता हूँ मैं आपको। मैं कहता हूँ मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है, आपका प्रिय विशाल सर क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। चलो एक नया क्वेश्चन था वहाँ पे, तो यहीं कर देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री। एक इंसिडेंट रे है आई, एक रिफ्लेक्टेड रे है गई, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बताओ, थिंक थिंक कर लिया, पॉज कर लिया करो, अगर आपको टाइम चाहिए हो वहीं पे पॉज कर लिया करो, 1 मिनट और ले लो, 30 सेकंड और ले लो, खुद से ट्राई कर लो, फिर आगे वीडियो बढ़ाओ, ठीक है। चलो करते हैं कैसे, मैंने कहा इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा सर, सर इनके बीच में तो होता है नॉर्मल, और हर एक एंगल नॉर्मल से मेजर करा जाता है, याद रखना बच्चों, हर एक एंगल मेजर करा जाता है नॉर्मल से। तो नॉर्मल क्या, एंगल आई और एंगल आर को बराबर बांट रहा होगा, कि किसने बोला सर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, और यहाँ पे एंगल आई प्लस एंगल आर कितना है, दोनों मिला के सर 90 डिग्री है। मतलब सर दोनों में किसी की वैल्यू एक पुट कर सकता हूँ, क्योंकि आई आर के बराबर है, आई आर के बराबर है, तो एंगल आई प्लस एंगल आई कितना हो जाएगा सर 90 डिग्री, मतलब 2 टाइम ऑफ एंगल आई इज 90 डिग्री, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। नहीं आया, नहीं आया सर, सर ये 90 है, 90 2 बार में डिवाइड हो जाएगा आई और आर में, तो सर ये 45 बनेगा और ये 45 बनेगा, मतलब वो था 45 एंड 45। इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम द मिरर, इंसिडेंट रे का मिरर से क्या एंगल है, तो आप लोग क्या करते बच्चों, वो निकालने के लिए सर ये तो आ गया 45, ये पूरा मिरर से एंगल निकालना, तो ये निकालना पड़ेगा, ये पूरा होता है 90 डिग्री, तो ये 45 हो चुका है, तभी 45 हो जाएगा। ऐसे कर सकते थे आप, अगर बोला जाता तो मिरर से निकालने के लिए, क्योंकि ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नॉट ऑल द क्वेश्चन आर आस्क्ड व्हिच आर बेस्ड ऑन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल। डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा आपसे कि आई 45 से आर बता दो, आई 30 है आर बता दो, आर 45 है आई बता दो, ऐसा जरूरी नहीं है आपसे ऐसा ही पूछा जाए हमेशा,
ठीक है, शायद आपको अलग अलग केसेस में फंसाया जाए, अलग अलग वर्बल डिफरेंट आपसे कम्युनिकेशन करे जाएं, आपको रिटर्न में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जो आपको सोचने में मजबूर करें, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मेक अ पेंसिल कास्ट अ शैडो व्हेन इट इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ अ लाइट। जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को लाइट के सामने रखते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है कि पीछे उसकी शैडो बन जाए? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की जो शो करती है कि पीछे शैडो बन जाए? सोचो, आंसर करो। Which property of light make a pencil cast a shadow when it is held in front of a light source? सर क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है वो प्रॉपर्टी? क्या अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट आई और लाइट पड़ के वापस चली गई, तभी तो उसके पीछे ऑब्जेक्ट इमेज नहीं बन पाई। तो अगर वो ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट वहां से आके रिफ्लेक्ट कर गई। तो सर विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मेक द पेंसिल कास्ट अ शैडो? सर इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज, बोलते हैं लोग रिफ्लेक्शन। आगे ना इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यार बोलो भाई, इसी को तो बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, नहीं? आगे नहीं, चलो अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आना है ट्रू है कि फॉल्स है। बहुत अमेजिंग, हम लोग को आता है ये सब। ट्रू फॉल्स तो बचपन से करने मजा आता है अपने को। कह रहा है स्टूडेंट सेज दैट वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट फ्रॉम आवर आई इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। वाह वाह, एक भैया, एक बच्चा है, हमारा प्यारा बच्चा, कह रहा है वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट फ्रॉम आवर आई, लाइट फ्रॉम आवर आई। अरे दादा क्या कर रहे हो? लाइट फ्रॉम आवर आई इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ऑब्जेक्ट। सही है? हमारी आंख में आके जाती है क्या? अल्लाह ना भैया, हाँ भैया, क्या होता है पहले ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तब हम परसीव कर पाएंगे, तब हमारे तक आएगी वो, तब हम देख पाएंगे ऑब्जेक्ट को भाई। हाँ, आंखों से लड़के जाएगी, आंखों लड़के जाएगी तो आंखें दिखेंगी ना। हाँ, अगर तुम्हारे सामने कोई खड़ा है जिसको तुम्हारी आंखें देखनी है, तो जब लाइट तुम्हारी आंखों में आके गिरेगी वो देखेगा, तब उसको दिखेगा। आगे ना देखेगा, देखेंगे, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, समझदार हो तुम, है ना? कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। वो फॉल्स था भैया, फॉल्स था ये। बच्चा गधा है हमारा, ये वाला। बच्चे तुम गधा हो, उल्टा बोल रहे हो यार तुम। स्टेटमेंट पूरी की तरफ पूरा फॉल्स है। यू आर गधा, यू आर सेइंग इट रॉन्ग। चलते हैं प्लेन मिरर पे, बात करते हैं प्लेन मिरर की। ठीक है, आ जाओ। ओहो हो, एक सुंदर मोहतरमा शीशे में खुद को देख रही हैं। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर कैसी होती है? एक प्लेन मिरर होता क्या है, फिर बात करते हैं उसकी इमेज की। सर प्लेन मिरर क्या होता है? जिसको हम लोग जिसको हम लोग कभी साफ नहीं करते हैं, वो गंदा रहता है। ठीक है, मुंह धुलते हैं, उसमें स्प्लैशेस जाते हैं, फिर वो डॉट्स कम, वही वाला मिरर जिसमें हम लोग खुद को सुबह उठ के सुबह दिन शाम रात निहारते रहते हैं, बाल सेट कहते रहते हैं, सेट वेट जेल लगाते रहते हैं, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाते हैं उसके सामने, बढ़िया मस्त हम लोग, वही है हमारा मिरर। ठीक है, ओके। इसके सामने हम लोग जाके, जैसे मैं जाके गिल्टी फील करता हूँ, या फिर जितने भी गिल्टी फील करता है यार, अब पतला होना है यार, बहुत मोटे हो गए हैं यार, ऐसे वही है मिरर जब आपको सच्चाई बताता है कि कैसे हो तुम, क्या करना चाहते हो तुम। लाइक मुझे याद है एक स्टोरी छोटी सी। जब मैं अपने स्टूडेंट ईयर में था, स्टूडेंट ईयर मतलब अभी भी हम लोग स्टूडेंट ही हैं, पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। लाइक जब वो वाला ईयर था मेरा 10th 11th 12th वाला, आपकी एज का था, तो आई यूज़ टू यूज़ मिरर्स आर लॉट। मिरर्स के पीछे रीज़न था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्टेज का फियर था, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता था, एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी सिर्फ फ्रेंड्स की जिनके संग बातें होती थी। तो आई वॉन्ट टू बी आउट स्पोकन, आई वॉन्ट टू लाइक वो किसी से भी जाके बात कर पाना, डिस्कशन कर पाना, क्योंकि इट्स वेरी हेल्पफुल। आप अगर आप चाहते हो कि आप किसी के पास जाओ, बात करो, कोई सीनियर है आपका, उससे कुछ इनपुट्स ले लो, वो बहुत अच्छा कर रहा है, उससे मैं बहुत आप में से काफ़ी करते होगे, हेजिटेट करते होगे। आई स्टार्टेड विद दिस ड्रिल कि मैं रात को, तब सब सो जाते थे अराउंड
9-10-11 बजे के आसपास अपने, उस समय मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाया हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया लेके सिर्फ पढ़ा करता था, सिर्फ पढ़ता था उस समय में। स्टार्ट मैंने करता लाइक इनिशियली 7 to 10 डेज मैंने सिर्फ आउट स्पोक करा, उनकी रीडिंग करी और अपने आप को बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ वो साउंड कैसा करता है, देखता हूँ मैं अपने आप के विजुअल्स कैसे हैं, मैं अपने आप के जेस्चर्स कैसे उस आर्टिकल्स के थ्रू, उस थ्योरी के थ्रू सजेस्ट कर पा रहा हूँ। फिर मैंने और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करा, फिर मैंने अपने आप से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चालू करा। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता था और फिर उनके आंसर्स बनाता था और फिर उसको मिरर के सामने जाके बोलता था। दैट्स हाउ आई डेवलप द स्किल ऑफ स्पीकिंग। नाउ आई कैन लाइक जनरली अभी भी हेजिटेशन तो रहती है यार, यू कैन नॉट लाइक किसी से, बट स्टिल आई सॉ अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्योंकि मिरर ने वो मेरी हेल्प करी। हम लोग उसी मिरर की बात करने जा रहे हैं, प्लेन मिरर की। अब आपने देखा होगा कि यार इसमें इमेज बनती कैसे है, लेकिन हम लोग आज उसकी गहराई थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि वो एक्चुअली में कैसा बिहेव करता है और वो किस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को कैसे शो करता है, कैसी इमेज का फॉर्म करता है। ठीक है, चलो ओके। तो सर इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज कैसी होती है? पहले तो प्लेन मिरर क्या होता है पता है आपको? सर मिरर विच इज पॉलिश फ्रॉम वन साइड, अ मिरर बेसिकली अ सरफेस, अ मिरर विच इज पॉलिश फ्रॉम वन साइड। हम उसको एक साइड पॉलिश कर देंगे जिससे लाइट ना दूसरे मीडियम में ना आ जाए। ठीक है, आपने देखा होगा उसमें सिल्वर पॉलिश कर देते हैं हम लोग उसके पीछे, ठीक है, या फिर ब्लैक पॉलिश कर देते हैं जिससे वो जो सरफेस है वो ओपेक बन जाए। क्योंकि अगर एक जनरल जैसे आपके घर में अगर उसके डोर्स है तो देखो कि वो दिखता है, अगर आमने सामने दिखता है, खिड़कियाँ हैं, विंडोज़ हैं, तो विंडोज़ के जो कांच के ग्लास लगे हैं उससे आपको दिखता है आगे पीछे। ठीक है, बट इन मिरर्स यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट विच इज बिहाइंड, जो पीछे है वो नहीं, क्योंकि वो वॉल पे जनरेट रखता है तो पीछे का भी नहीं दिखता है, क्योंकि पीछे हम लोग पॉलिश करके रखते हैं, फिर एक सरफेस लगा के रखते हैं जिससे लाइट बाउंस बैक हो जाए, जिससे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो। राइट, अब वो कैसे होता है? देखो, लाइट आती है, लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो कुछ इमेज बनाती है। वो इमेज बनाती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कैसी बनाती है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, कि वो इमेज कैसी फॉर्म होती है। तो उसकी 4 बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोज 4 प्रॉपर्टीज। कैसी एक इमेज वर्चुअल मैंने बोल दिया आपको, कैसी एक प्लेन मिरर फॉर्म करता है। लेकिन उसके पहले समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज होती क्या क्या है। पहले समझते हैं कि सर ये रियल इमेज क्या होती हैं और वर्चुअल इमेज क्या होती हैं। पहले तो समझ लेते हैं हम लोग कि व्हाट ऑल आर द रियल इमेजेस एंड व्हाट आर द वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, तो इसके लिए यार देखो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है। अगर आप समझना चाहते हो तो आपको थोड़ा और इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो बुक के अकॉर्डिंग बात बोली जाती है, द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी द इमेजेस विच कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। वो हर एक इमेज जो हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाएँ, जो हम लोग को स्क्रीन पे मिल पाए। स्क्रीन का मतलब है जिसको हम लोग एक सरफेस पे बना पाएँ, दैट व्हाट वी कॉल एज द रियल इमेजेस। द इमेजेस विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जो नहीं बना पाए हम लोग, दैट्स व्हाट वी कॉल एज वर्चुअल इमेजेस। इतनी सी बात अभी के लिए, ठीक है। देन कम्स व्हाट आर इरेक्ट इमेजेस, तो इरेक्ट क्या होती हैं, ठीक है, और इन्वर्टेड क्या होती हैं। देन कम्स इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो इरेक्ट वो होंगी जैसे ऑब्जेक्ट अगर खड़ा हुआ है तो इमेज भी खड़ी रहे। जैसे ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो इमेज का भी ए पॉइंट ये होगा, बी पॉइंट ये होगा। दैट्स व्हाट वी कॉल एज इरेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो मेरी इमेज भी ऐसी ही बन रही है, जैसे बन रही है अभी आपके सामने, ठीक है, इससे इरेक्ट इमेज, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो और उसकी इमेज ऐसी बन रही हो, यहाँ उसका ए ये हो, बी ये हो, लेकिन इमेज में उसका ए ये हो जाए और बी ये हो जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, मतलब उल्टी हो जाए इमेज। दैट्स व्हाट वी कॉल एज इन्वर्टेड इमेज। आपको तो पता चल रहा है, तो हम बात कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग पहली प्रॉपर्टीज की तरफ कि व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट इज इट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर्स आर वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखते हो जैसे आप हो वैसे ही आपकी इमेज बन रही होती है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज इरेक्ट। खड़ी इमेज बन रही है, आप भी खड़े हो, आपका सर ऊपर है, आपका उधर भी सर ऊपर है, दैट्स व्हाट इज इरेक्ट, ठीक है। पैर नीचे, पैर उधर भी नीचे, ठीक है। वर्चुअल का मतलब क्या है सर? क्योंकि ये इमेज जो है ये मिरर पे नहीं, मिरर के पीछे बन रही होती है। आपने कभी अपनी इमेज को टच नहीं कर सकते आप, इट इज नॉट ऑन द स्क्रीन, इट इज बिहाइंड द मिरर, इट इज उसके पीछे बन रही होती है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज वर्चुअल इमेज। यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन हो रही है, स्क्रीन के पीछे बन रही है यार, इसलिए बनते हैं इसको वर्चुअल इमेज, राइट। सेकेंड इज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं होता होगा जब आप अपने को देखते होगे तो आप 5 फुट के हो, लेकिन आपकी इमेज 5.5 फुट की बन रही है। नो, आप इधर पतले हो जाके मोटे हो गए। नो, इफ यू आर यूजिंग प्लेन मिरर दिस कैन नेवर हैपन। द इमेज दैट इज फॉर्मिंग इज ऑफ सेम हाइट, ठीक है। ओके, द थर्ड पॉइंट इज कि इट इज ऑफ
सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कि आप अगर 5 मीटर पीछे हो ऑब्जेक्ट के तो 5 मीटर उधर साइड ही आपकी इमेज बन रही होगी। इफ़ यू आर 2 फुट फ्रॉम द मिरर, 2 फुट पीछे ही आपकी इमेज बन रही होगी। जितना आप इमेज के पास आओगे, ऑब्जेक्ट जितना आप मिरर के पास आओगे उतना ही आपकी इमेज भी मिरर के पास आएगी, राइट? ऐसा होता है, देखा होगा आपने, जैसे आप मिरर के पास आते जाते हो वैसे वैसे आपकी इमेज भी पास आती जाती है आपके। दैट्स व्हाट वी से कि द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज सेम बिटवीन द मिरर एंड इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट में हूँ, इमेज मेरी बन रही होगी, सो एज जैसे अभी देखो, लाइक जो सामने ये भी एक तरह का समझो एक कुछ ऐसा ही हो रहा है कि देखो मैं जैसे पास आ रहा हूँ, आपकी इमेज के लिए मैं पास आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये प्लेन मिरर नहीं है, ये तो हमारे पास एक डिजिटलाइज लेंस है जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू नहीं लेंस की बात हम लोग आगे करेंगे, फिर भी आप यहाँ से फील ले सकते हो छोटा सा एक, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट दे आर लेटरली इन्वर्टेड। व्हाट द मीनिंग ऑफ लेटरली इन्वर्टेड? कि मेरा जो राइट होगा ना मेरी इमेज का, वो लेफ्ट होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट अपोजिट खड़े हुए हैं। अब जैसे आपसे मैं बोलता हूँ रेज योर राइट हैंड, अब आप अपना जब राइट हैंड रेज कर रहे हो तो देख रहे हो मेरा वो उल्टा है, क्योंकि आप अपोजिटली खड़े। तो मैं अगर ईस्ट में खड़ा हूँ तो आप वेस्ट में खड़े हो, तो मेरा जो राइट होगा वो आपका राइट इधर होगा, राइट? तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज, जैसे दीदी जी के इधर साइड वाले बाल इधर है लेकिन आपको इमेज दिख रहे होंगे वो इधर है, हाँ कि ना? दैट्स व्हाट वी कॉल एज लेटरली इन्वर्टेड। उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, कि आपका जो राइट है वो इमेज का लेफ्ट होगा और आपका जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट होगा, ठीक है। दैट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरली इन्वर्टेड। सर क्या क्या 4 बातें हैं? पहली बात कर लेते हैं, मैंने कहा अगर ये मेरा एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। जितना ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज की हाइट होगी, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। अगर ये डिस्टेंस मेरी x है तो ये डिस्टेंस ही मेरी x रहेगी, बोथ द डिस्टेंसेस आर बराबर और दे आर लेटरली इन्वर्टेड, मतलब मेरा राइट उसका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट उसका राइट, ऐसा चल रहा होगा सीन। बहुत ही बढ़िया, आई गेस ये बात समझ आ गई होगी। ये है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, चारों की चारों लिख लो, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, पूछ जा सकती हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द वर्ड एम्बुलेंस रिटन इन द वे ऑन द फ्रंट ऑफ अ एम्बुलेंस? व्हाट इज द फिनोमेना बिहाइंड दिस वर्ड? ऐसे क्यों लिखते हैं उसको हम लोग, ऐसे क्यों लिखते हैं मुझे बताओ ऐसे क्यों लिखते हैं? व्हाई वी राइट इट लाइक दिस? ऐसे क्यों देखते हैं हम लोग उसको, पता है? बताता हूँ, देखो मानो आप कार में हो या फिर आप स्कूटी चला रहे हो, आपके स्कूटी में आपके रियर व्यू मिरर होते हैं, जो मिरर में इमेज बनती हैं वो इमेज, ठीक है, वो इमेज भी क्या होती हैं? लेटरली इन्वर्टेड बनती हैं। तो अगर वो लेटरली इन्वर्टेड बन रही है तो आपको ये ऐसे दिखेगा, राइट? ए इधर, एम इधर, बी इधर, जिससे आपको रीड करने में ईजी होगी, यस इट्स एम्बुलेंस एंड यू नीड टू गिव इट अ पास। अब उसको पास करने दो, तो जितने भी हम लोग इमेज देख रहे होते हैं वो बन रही होती हैं हमारे कार के रियर व्यू मिरर में या फिर बाइक के या फिर स्कूटी के पीछे से। अगर एम्बुलेंस आ रही है तो हम उसको देख पाएँ कि यार ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है, क्योंकि वो इमेज जो बन रही है वो भी लेटरली नोटेड होती है एंड वी कैन अलाउ ऑल दोस्त कि भाई हम उनको स्पेस दे और वो आगे जा पाएँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन इज, अ वॉल रिफ्लेक्ट लाइट एंड अ मिरर ऑल्सो रिफ्लेक्ट लाइट, व्हाट इज द डिफरेंस देयर इन द वे दे रिफ्लेक्ट द लाइट? एक वॉल भी एक लाइट को रिफ्लेक्ट करती है बच्चों, और एक मिरर भी एक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। डिफरेंस क्या है मोटा मोटा मुझे बता दो, जिससे हम लोग बता पाएँ कि भैया क्या अलग अलग डिफरेंस हैं इन दोनों में। और कह रहा है विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। देखो याद रखना बच्चों, हमारा हम लोग बात कर रहे हैं हमारे एक वॉल है हमारे पास और एक मिरर है हमारे पास, ठीक है। एक वॉल है, एक मिरर है। देखो पहले तो बात तो क्या है कि वॉल हमारी इमेज फॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है, वो बस ऑब्जेक्ट को परसीव करा रही है, वॉल लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन वॉल के पीछे कोई इमेज नहीं बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक सरफेस पॉलिश्ड जो है वो उस फॉर्मेट में नहीं है। फिर यू कैन से व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मिरर्स आर प्लेन फ्रॉम वन साइड एंड पॉलिश्ड फ्रॉम द अदर, दैट्स वाई उनके पीछे हमारी इमेज ऑप्टेन होती है, हम लोग उनको देख पा रहे होते हैं। सही बात है। वेयर एज प्लेन वॉल्स आर नॉट डिजाइन एज सच। अगर आप वॉल के सामने मिरर लगा दो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वॉल ऐसी आपकी इमेज फॉर्म नहीं कर सकती होंगी। वॉल कैन नॉट फॉर्म योर इमेज, वॉल जस्ट कैन परसीव यू व्हाट्स रिटन आउट देयर, व्हाट्स इमेजेस आर देयर, व्हाट इज। वहाँ पे आपको मच्छर बैठा होगा तो मच्छर दिख जाएगा क्योंकि वहाँ पे लाइट जाके रिफ्लेक्ट होकर आ रही है आपके पास से, ठीक है। ओके, विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट इमेजेस? द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। और ये कौन सा रिफ्लेक्शन है बच्चों? रेगुलर रिफ्लेक्शन। द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस। जब लाइट आती हैं
पड़ती हैं, आपकी आंखों तक आती हैं, फिर आप उसको परसीव कर पाते हो। इट्स अ काइंड ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब वो लाइट आपकी आंखों में आके गिरेंगी तो आप उसको पहचान पाओगे कि ये कौन सी लाइट, ये कौन सा शेप है, ये कौन सा साइज है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है बेसिकली। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक प्लेस फ्रॉम, ये करो बच्चों चारों क्वेश्चन। एक सिनेमा स्क्रीन में कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, एक प्लेन मिरर में कैसा होता है, एक कार्डबोर्ड में कैसा होता है, स्टिल वाटर की सरफेस में कैसा होता है। आपको प्लेन और उसकी बात करनी है, ठीक है, प्लेन की प्लेन और या स्मूथ सरफेस है या फिर रफ सरफेस है, फिर रेगुलर होगा कि इरेगुलर होगा। एक सिनेमा की स्क्रीन में बच्चों कैसा होता है, व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस, रेगुलर और इरेगुलर। बोलो यार, एक सिनेमा की स्क्रीन है, ठीक है, अब देखते हो कि उस पर आती है लाइट, पीछे प्रोजेक्टर लगा होता है, प्रोजेक्टर से लाइट आ रही होती है, फॉल कर रही होती है स्क्रीन पर, फिर वहां से आपकी आंखों पे जाती है। इट्स क्वाइट अ रेगुलर स्क्रीन, राइट, इट्स क्वाइट अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। वहां से हो रहा होगा एक रेगुलर रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर है बच्चों तो रेगुलर होगा, कार्डबोर्ड है, उबड़ खाबड़ होता है कार्डबोर्ड, इरेगुलर होगा। ठीक है, स्टिल वाटर काम वाटर है बिल्कुल, ठीक है, वहां से आएगी लाइट, बिल्कुल आ रही होगी आपको एंगल पे, तो बनेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। बहुत ही अच्छे, आइए समझ आ रहा होगा यहाँ से आपको। कह रहा है अ बॉय विद अ माउथ 5 सेंटीमीटर स्टैंड 2 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, वेयर इज हिज इमेज एंड हाउ वाइड ऑफ द इमेज ऑफ हिज माउथ। हमें पता है कि एक प्लेन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर एक बॉय है जिसका माउथ 5 सेंटीमीटर वाइड है तो उसकी इमेज भी 5 सेंटीमीटर वाइड का माउथ बना रही होगी। अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ से कितनी दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है अवे फ्रॉम द मिरर, तो उसकी इमेज भी 2 मीटर डिस्टेंस पे ही पीछे बन रही होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर फ्रॉम द मिरर। बहुत ही अच्छे। द बॉय वॉक्स टुवर्ड्स द मिरर एट स्पीड ऑफ 1 मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये रिलेटिव स्पीड का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ द बॉय मूव्स टुवर्ड्स द मिरर एट 1 मीटर पर सेकेंड। अब बॉय क्या है, मिरर की तरफ जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, तो एट व्हाट स्पीड डज हिज इमेज अप्रोचेस हिम। किस स्पीड से उसका ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा होगा, मिरर की तरफ नहीं बोला है, अप्रोचेस हिम उसकी तरफ बोला है। जैसे ऐसे देखो, बहुत इजी, देखना, देखो, मानो तुम्हारे सामने एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, एंड यू आर वॉकिंग 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द मिरर। मतलब आप हर एक सेकंड में 1 मीटर आगे बढ़ रहे हो, आपकी इमेज भी हर एक सेकंड में 1 मीटर आगे बढ़ रही है। तो यार आप दोनों एक दूसरे के तरफ 2 मीटर आगे बढ़ चुके हो, हाँ कि ना। 1 सेकंड में देखो, मैं 1 मीटर आगे बढ़ा, मेरी इमेज भी 1 मीटर आगे बढ़ी, तो हम लोग 1 सेकंड में 2 मीटर आगे बढ़ गए। तो क्या देख रहे हो, यहाँ हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो मेरी वेलोसिटी, मेरी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इट इज डबलिंग, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ कि मैं 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा हूँ, मेरी इमेज 1 मीटर बढ़ रही है, तो टोटल जो रिलेटिव स्पीड हुई, रिलेटिव स्पीड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। याद रखना बच्चों, इस केस में दोनों ऐड हो जाएंगी। आंसर इज व्हाट, 1 + 1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट किस स्पीड चल रहा है, फिर इमेज किस स्पीड चल रही है, तो वो 1 रहती। क्यों? क्योंकि मिरर तो स्टेशनरी है। मिरर के लिए अगर मैं देखूं, मैं 1 मीटर आगे बढ़ा, मिरर को लगा मैं 1 मीटर बढ़ा, लेकिन इमेज 1 मीटर आगे बढ़ी तो मेरे को लगेगा 1 मीटर। लेकिन अगर मैं भी मूव कर रहा हूँ और मैं अपने इमेज के रिस्पेक्ट में दूसरों की बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है कि मैं किसके रिस्पेक्ट मूव कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेरी इमेज के रिस्पेक्ट मूव कर रहा हूँ। मैं 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा, मेरी इमेज 1 मीटर पर सेकंड बढ़ी, टोटल इज 2 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं सर। मैं कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से, तो मेरी इमेज भी आ रही होगी 5 मीटर पर सेकंड से। सर व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज? 5 + 5 बच्चों, बोलो हाँ कि ना। 5 मैं गया, 5 इमेज आई, टोटल है 10। सर व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड इमेज? ठीक है सर, ऑब्जेक्ट, मिरर तो स्टेशनरी था, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से गया है और ऑब्जेक्ट गया है तो इसी स्पीड से इमेज आई है 5 मीटर पर सेकंड से आगे। समझ रहे हो? इसके लिए 5 ही 5 आंसर रहेगा। तो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही होगी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोला गया था हिम, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आंसर आ गया दोनों को ऐड करके, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। आई गेस समझ आया होगा, अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में हल्ला करा थोड़ा सा, ठीक है। चलो अभी
टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू, टेक अ टाइनिंग स्पून, ठीक है, टेक अ शाइनिंग स्पून, try to view your face in its curved surface and let's discuss your observation in the next class. जाना किचन में जाना, एक स्पून उठाना, उसका जो शाइनिंग सरफेस है उसको मेरी तरफ लगाना, दोनों को देखना ऐसे करके, ठीक है, दोनों को, एक ऐसा वाला पार्ट होगा और एक अंदर की तरफ गया वाला पार्ट होगा, जैसे स्कूप वाला होता है, जैसे आइसक्रीम खाते हैं हम लोग, तो जो पार्ट से आइसक्रीम निकालते हैं एक वाला पार्ट और एक उसका पीछे जैसे चाटते हैं ऐसे बाद में, ठीक है, दोनों को देखना दोनों को देखना और फिर मुझे बताना कि आपने क्या ऑब्जर्व करा, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेल पे करने वाले हैं। आई होप चैप्टर बहुत ही मस्त लगा होगा अभी तक आपको और मज़ा आ रहा होगा। क्या क्या पढ़ा है जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सर पढ़ा हम लोगों ने लाइट क्या होती है, इस अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक एनर्जी का फॉर्म जिसके सर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है, ड्यूअलिटी है लाइट में ड्यूअलिटी है, दोगली है लाइट, ठीक है, अश्नीर के टर्म्स में दोगली है लाइट। दोगली है लाइट मतलब सर ये वेव नेचर भी शो करती है, ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है, दोनों नेचर शो कर देती है। दैट इज व्हाई इट इज ड्यूअलिटी ऑफ द लाइट, और वो दोनों नेचर को शो करती है। बहुत ही अमेजिंग। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमेना होता है जिसमें लाइट अपने सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, दैट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर एंड द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एट द प्लेन सरफेस एट द सेम in the normal lies at the same plane, that's the laws of reflection. Then comes कि सर प्लेन मिरर क्या होता है, एक सरफेस की एक साइड पूरी पॉलिश होगी जैसा प्लेन मिरर। चार प्रॉपर्टी हैं सर। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि सर जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उतनी इमेज बड़ा होगा, जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतनी इमेज दूर होगी, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी है कि वो लेटरली इन्वर्टेड होंगे, मेरा राइट उसका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट उसका राइट, ठीक है, और उस पर बेस क्वेश्चन करें। दैट्स अबाउट टुडेज लेक्चर। ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे, दिस इज ऑलरेडी 50 मिनट, 50 मिनट का बन गया यार, 40 मिनट का सोचा था मैंने, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्ञान की बातें करी हम लोगों ने। इंटरेस्टिंग रहा लेक्चर, अगर अच्छा लगा हो तो डू शेयर लाइक सब्सक्राइब, यू नो द ड्रिल व्हाट टू डू। एंड फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे, बातें करेंगे आगे के लिए, ऐसा करेंगे, मज़ा गपशप करेंगे, ठीक है, चला जाए। आज के इतना ही, और पढ़ना है नहीं, आज के इतना ही रखते हैं, थक गया हूँ, गर्मी बहुत है।